अमित भारद्वाज, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आप कूच बिहार के हिस्से में हैं। कूच बिहार का वो पूरा क्षेत्र हो जाता है जहां पर कंस्टिट्यूएंसी नंबर 1 पड़ता है पश्चिम बंगाल का। मतलब जो पश्चिम बंगाल जिसके अलग अलग बॉर्डर्स अलग अलग देशों और राज्यों से लगते हैं, वहां पर बहुत संवेदनशील ये हिस्सा है। अभी दिलीप घोष भी कह रहे थे कि चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि जो पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार 2 चरणों में बिना हिंसा के उन्हें वो चुनाव करा रहे हैं। कूच बिहार वो हिस्सा है जहां पर पिछली बार रिजल्ट आने के बाद भी बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला था। इस बार किस तरह की मौजूदगी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, अमित? श्वेता, इस वक्त मैं कूच बिहार के नाटाबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं और आप सही कह रही हैं, हम जहां पे खड़े हैं, हमारी मौजूदगी जहां है, वहां से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की रेडियस में 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं। एक तरफ आपको भूटान मिलेगा तो दूसरी तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर मिलेगा और वहां भी जल यात्रा करके कई सारे पोलिंग स्टेशंस पे बोट के थ्रू जो ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो पहुंचे। नाटाबाड़ी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप हाल देखिए, सुबह से यहाँ लंबी कतार लगी हुई है, वोटर्स पहुंचे हुए हैं और जो दलित कम्युनिटी है वो बड़ा यहाँ पे वोट बैंक फॉर्मुलेट करता है। एक अहम बात जरूर रही है नाटाबाड़ी की, हमेशा वो सत्ता पक्ष के साथ वोट देता आया, लेकिन 2021 में वो तस्वीर बदली थी जब कूच बिहार और नॉर्थ बंगाल दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई थी और इसको एक किले के तौर पे कन्वर्ट किया था। युवा वोटर्स हैं, कई सारे वोटर्स नौकरी चाकरी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अलग मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। तो ये एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गांव का इलाका है श्वेता, लेकिन आपको शांतिपूर्ण रूप से वोटिंग होती हुई दिखाई देगी। जो पैरा फोर्सेस है वो बूथ के अंदर भी डिप्लॉयड है, बूथ के बाहर भी डिप्लॉयड है। चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है आपके पूरे इलाके में? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है ना? कई बार लग रहा था कि ज्यादा फोर्स लगी है तो उसकी वजह से वोटर में डर रहेगा। नहीं, कोई डर नहीं है। देखिए, पीछे भी महिलाएं आपको लंबी कतार में दिखाई देंगी। बंगाल की खासियत है कि बंगाल में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं और वोटर्स, महिला वोटर्स खासतौर पे घर का सारा काम आज के दिन तो पीछे छोड़ के पहले वोट डालने के लिए आती हैं और इसकी वजह से आप लोग को दिक्कत तो नहीं होता है? महिलाएं लंबी कतार लगा के वोट डालने सबसे पहले पहुंचती हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्वेता, देखिए, आप जो बात कह रही थी वो है, आपको दिखेगा कि पैरा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट गांव तक, आमतौर पे हम जब खासतौर पे उत्तर भारत के राज्यों में देखते हैं तो गाँव में आपको फोर्स की डिप्लॉयमेंट थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन यहाँ वैसी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल इंटीरियर का ये गाँव है जहाँ से हम इस वक्त रिपोर्ट करके आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वोटिंग थोड़ी धीमी भले ही चल रही हो यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में बताया गया था कि मशीन का कुछ इशू था, वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है और पीसफुली पैरा फोर्सेस, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। शांतिपूर्ण रूप से वोटिंग चल रही है। मैम, नाच जलपान छोड़ के पहले मतदान करने आए आप लोग? क्या मुद्दा है आपके लिए युवा वोटर के तौर पे, महिला के तौर पे? इशू क्या है? हाँ, रोजगार का है, पढ़ाई का है, हेल्थ का है, क्या इशू है इस बार? সবই চাই আর কি। ये सारे इश्यूज हैं। সবই চাই, और পড়াশোনাও চাই, সব সুরক্ষিত চাই, সবকিছুই চাই, ठीक है, সব ঠিকঠাক ভাবে চাই, सब কারণ कुछ কোনো ठीक होना হ্যাঁ चाहिए। হ্যাঁ ठीक है। तो महिलाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हिंदी एक समस्या जरूर रहती है नॉर्थ बंगाल में, लेकिन एक और अहम बात है कि यहीं से पास में जिस तरफ हमारी कदम अब बढ़ रहे हैं वो माथा भांगा का सीट है, जहाँ पे निश्चित प्रमाणिक जो ब्लू आइड बॉय नॉर्थ बंगाल में कम से कम आप कह सकते हैं और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, जीते, केंद्र में एमओएस होम बनाए गए। उसके बाद 2021 के चुनाव में उन्होंने दीनहाटा के सीट से चुनाव लड़ा था, महज 47 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन 24 में उनके साथ किस्मत आई नहीं, कूच बिहार का लोकसभा सीट वो हार गए। अब वो माथा भांगा से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं दीनहाटा में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री उदयन घोष या उदयन गुहा वो चुनावी मैदान में है। श्वेता, बहुत सारे ऐसे चेहरे जो कि लोकसभा में जिन्होंने अपनी सीट गंवाई भी, वो विधानसभा में इस समय अपनी पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।